अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी के लिए आज एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के हवाले से बात करेंगे, साथ ही साथ हम रजब तैयब उर्दगान के हवाले से बात करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों के अकीदे के बारे में बात करेंगे, क्या वो सुन्नी हैं या फिर किसी और मसलक से वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। आज की वीडियो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आने वाली है, इसलिए गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल आई लव मदीना को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर जो भी बात मैं करूँगा वो यकीनन प्रूफ के साथ करूँगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो सुलह कुल्ली हैं, लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको साबित करके बताऊंगा कि वो यकीनन हक पर हैं। और इसके अलावा रजब तैयब उर्दगान के हवाले से भी बहुत से लोग ये बात कहते हैं वो किसी और मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है, और इन बातों का जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सबसे पहले हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के हवाले से बात करते हैं। आप सभी को बता दूं, ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, इनके चाहने वालों की तादाद करोड़ों में। मेरे प्यारे दोस्तों, इनके चाहने वाले सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैं, और अगर हम बात करें तो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर चाहने वाले हैं। चाहे हम तुर्की की बात कर लें, चाहे हम सऊदी अरब की बात कर लें, या जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ यकीनन इनके चाहने वाले हैं। जहाँ ये नहीं गए वहाँ भी इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो यकीनन कहीं ना कहीं लोगों को इनका काम पसंद आ रहा है, इनके अखलाक पसंद आ रहे हैं, इनके काम करने का तरीका पसंद आ रहा है, और यकीनन ये किसी से डरते नहीं हैं, किसी से खौफ नहीं खाते हैं, किसी के आगे नहीं झुकते हैं सिवाय अल्लाह के। और जब भी हक की आवाज़ बुलंद करने की बात आती है तब तब यकीनन ये खड़े होते हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं है, यानी सबके लिए काम करते हैं। और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि इनको यकीनन चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या सिख हो, या ईसाई हो, सभी इनको पसंद करते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं, ये आशिक के रसूल भी हैं। इसकी दलाइल मैं आपको पेश करूंगा कि जिसको देखने के बाद यकीन हो जाएगा आपको कि यकीनन ये हक पर हैं। आप सभी को बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो यकीनन 5 वक्त के नमाजी हैं, यानी ये किसी भी सूरत में नमाज को नहीं छोड़ते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी महफिल के अंदर हो, अगर अजान हो जाए, नमाज का वक्त हो जाए तो फ़ौरन ही आप जाकर नमाज की अदायगी करते हैं। और आपकी ख़ास बात यह है कि आप अपने साथ एक कुरान शरीफ लेकर रखते हैं, छोटा सा। जब भी आपको मौका मिलता है आप कुरान शरीफ की तिलावत भी करते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो अपने बयानों के अंदर हमेशा अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हैं और वलियों के हवाले से बात करते हैं, ताकि नौजवान तबका जो है वो सही राह पर आ सके। आप खुद सोचिए कि जो आपको अल्लाह और उसके रसूल और वलियों के करीब लेकर आए वो कैसे गलत हो सकता है। लेकिन मैं आप सभी की तसल्ली के लिए कुछ फोटोज दिखाऊंगा जो कि झारखंड एयरपोर्ट का है, और उन फोटोज को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो यकीनन हक पर हैं। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता है वो यकीनन आक़ाए दो जहां नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाले शरीफ के डिज़ाइन से बनी हुई चीज़ों को पहनते हैं। और जो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता होगा उसको ये बात मालूम होगी कि अक्सर जो बरेलवी होते हैं उनकी टोपियों के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाले शरीफ का नक्शा बना हुआ होता है। इसके अलावा अक्सर जो बरेलवी होते हैं वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाले शरीफ का जो मोहर होता है उसको अपने अमामा शरीफ के ऊपर भी लगाते हैं। इस चीज़ को आपने कई मरतबा देखा होगा। और आपको बता दूं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाले शरीफ के हवाले से जो भी चीज़ें हैं वो यकीनन कोई और मसलक का नहीं लगाता है, सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले ही लगाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको वीडियो तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने उसकी फोटोज क्लिक की हैं जो आपको नजर आ रही होगी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो टोपी पहन रखी है उनकी टोपी के ऊपर भी नाले शरीफ का नक्शा बना हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरी बात आपको झूठी लगे, आपको लगे कि मैंने इसको एडिट किया है, तो आप जाकर इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर भी सर्च करके देख सकते हैं। और अक्सर असदुद्दीन ओवैसी साहब इसी तरह की टोपी पहनते हैं, यानी आक़ाए दो जहां नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाले शरीफ के हवाले से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब किस मसलक को फॉलो करते हैं, और ख़ास तौर से असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने बयानों के अंदर हुज़ूर आला हज़रत के शेर को पढ़ते हैं और जश्न ईद मिलादुल नबी के हवाले से भी बात करते हैं। तो यकीनन ये सारी बातें वही करता है जो हक पर होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब के हवाले से मालूम पड़ गया कि वो किस
इस मसलक से हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दगान वो यकीनन किसी और मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, वह अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पास एक ऐसी दलाइल है, एक ऐसा प्रूफ है जिसको देखने के बाद आप बेसाख्ता ये बात कहेंगे कि अहले सुन्नत वल जमात जिंदाबाद। मेरे प्यारे दोस्तों, असदुद्दीन साहब की तरह यकीनन रजब तैयब उर्दगान भी किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। यानी आपके चाहने वालों की तादाद सिर्फ तुर्की के अंदर ही नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर है, और ख़ास तौर से पाकिस्तान और इंडिया के अंदर रजब तैयब उर्दगान के चाहने वालों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। आप सभी को बता दूं, रजब तैयब उर्दगान जो है वो यकीनन हाफिज़ कुरान है। इसके अलावा रजब तैयब उर्दगान जो भी फैसले लेते हैं वो इस्लाम के हक़ में लेते हैं, और साथ ही साथ वो इस्लाम के दुश्मनों को चैलेंज करते रहते हैं। आपने अभी हाल में ही देखा किस तरीके से आया सूफिया को म्यूज़ियम से आपने मस्जिद के अंदर कन्वर्ट करवाया, बदलवाया। तो यकीनन इस तरह के बड़े काम कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हाल में ही इन्होंने एक बड़ा बयान जारी किया और उसके अंदर ये बात बोली कि मस्जिद अक्सा जो है वो मुसलमानों के हक़ में आएगा और इसके ऊपर मुसलमानों को कब्जा होगा। तो दोस्तों, इस तरह के बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं और अल्लाह उनके साथ है, क्योंकि जो इस्लाम के लिए काम करता है चाहे वो तन्हा ही क्यों ना हो, यकीनन कामयाब होता है। और इसकी दलाइल ये है कि सल्तनत उस्मानिया में सिर्फ और सिर्फ 2000 लोग थे काई कबीले के, लेकिन उन्होंने किस तरीके से 3 कॉन्टिनेंट के ऊपर राज किया 600 सालों तक। ये बहुत बड़ा प्रूफ है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस्लाम के दुश्मन चाहे हज़ारों की तादाद में आ जाएं, लेकिन एक अल्लाह वाला ही उनके लिए भारी पड़ेगा। और यही चीज़ तुर्की के अंदर देखने को मिल रही है कि किस तरीके से रजब तैयब उर्दगान अकेले ही बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, क्योंकि अल्लाह उनके साथ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये बात कहते हैं कि रजब तैयब उर्दगान जो है वो हक पर नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहली दलाइल ये है कि रजब तैयब उर्दगान ने एक ड्रामा शुरू किया था जिस ड्रामे का नाम है अर्तुगरुल गाजी, और उस ड्रामे के अंदर जितनी भी चीज़ें दिखाई गई हैं वो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखती हैं, और उस ड्रामे के अंदर जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं वो अल्लाह और उसके रसूल और वलियों के हवाले से दिखाई गई है। यानी उस ड्रामे के ज़रिए रजब तैयब उर्दगान दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारा क्या इतिहास था, हम किस अकीदे में थे और किस तरीके से इस्लाम के दुश्मनों ने हमें बदल दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो मैंने आपको पहले दलाइल दे दी, और मैं अब आपको जो दलाइल पेश करने वाला हूँ वो यकीनन बहुत ही ज़्यादा पुख्ता है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं उनको ये बात मालूम है कि हुज़ूर तादुश शरिया कौन है। यानी ये अल्लाह के वो वली हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी शरीयत के हिसाब से गुजारी और कभी भी शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं किया। इसी वजह से आपको अल्लाह ने वो मुकाम अता किया जो यकीनन अच्छों को नहीं मिल पाता है। यानी आपकी शान बयां करने के लिए मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मेरे पास वो ज़बान नहीं है। और आप सभी को बता दूं, एक मरतबा हुज़ूर तादुश शरिया तुर्की गए थे पीर शेख महमूद इफंदी नक्शबंदी साहब से मुलाकात करने के लिए। और आप सभी को बता दूं, हुज़ूर तादुश शरिया किसी अरे गहरे से मुलाकात करने के लिए कभी नहीं जाया करते थे। और मेरे प्यारे दोस्तों, पीर शेख महमूद इफंदी नक्शबंदी साहब जो हैं वो यकीनन अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और वो यकीनन हक पर हैं। और आप सभी को बता दूं, रजब तैयब उर्दगान के जो पीर हैं उनका नाम पीर शेख महमूद इफंदी नक्शबंदी है। यानी जिनकी मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ ये वही हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर के अंदर पीर शेख महमूद इफंदी नक्शबंदी साहब बैठे हुए हैं और साथ में हुज़ूर तादुश शरिया भी हैं। लेकिन मैंने हुज़ूर तादुश शरिया की जो फोटो है उसको ब्लर कर दिया है क्योंकि आपने मना। लेकिन कुछ बदबख्त ऐसे हैं जिन्होंने आपके विसाल के बाद इन तस्वीरों को जारी कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। आप उनकी रूह को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, इसीलिए जिसके पास भी हुज़ूर तादुश शरिया की फ़ोटोज़ हैं उनको डिलीट कर दें अल्लाह के वास्ते। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैं हुज़ूर तादुश शरिया का मुरीद हूँ। और साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूँ, मैं असदुद्दीन साहब का भी चाहने वाला हूँ, उनको पसंद करने वाला हूँ, क्योंकि वो इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा रजब तैयब उर्दगान का भी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनको भी यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि वो जो फ़ैसले लेते हैं वो सारे फ़ैसले इस्लाम के लिए होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सअप भाई बहन रिज़ापुर से जहाँ तक हो सके वहाँ तक। साथ ही साथ गुजारिश करूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल आई लव मदीना को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा एक अच्छी और प्यारी वीडियो से। अपना ख्याल रखिएगा, खुशी रहेगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।